बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की 21 टॉप शॉर्टकट कीज़ कि अगर आप इन टॉप शॉर्ट कीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप अपने एक्सेल का बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि आप अपने आप को जो है वो एक्सेल के अंदर स्मार्ट कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। तो नंबर वन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपनी जो शॉर्ट कीज़ है। तो नंबर वन शॉर्ट कीज़ है आपके पास है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार एक्सेल के अंदर क्या काम करता है कि अगर आप जो है यहाँ पर किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल स्पेस बार जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी जो कॉलम है वो उसका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं या इसके अलावा इसके ऊपर फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास कोई वैल्यूज लिखी है तो आप यहाँ पर फॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस कॉलम के ऊपर आप कर्सर रखेंगे आपने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है तो आपका पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं कि शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार क्या होता है? ये आपके कॉलम का ऑल्टरनेट होता है। अगर आपको कोई भी रॉ सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर शिफ्ट स्पेस बार का यूज करते हैं। अब जैसे आपको रॉ नंबर 6 आपको कंप्लीट सेलेक्ट करनी है तो आपने शिफ्ट स्पेस बार आपने प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप इस रॉ को भी जो है वो सेलेक्ट करके इनके ऊपर जो है वो कलर्स, फॉन्ट, इटैलिक जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर 12 वाली रॉ को सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ पर शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करना है। तो देखिए आपके पास जो है वो पूरी रॉ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर कलर, फॉन्ट जो भी आपको चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या काम करता है कि अगर आपके डाटा के अंदर कोई भी ऐसा एक कॉलम जिसको आप यहाँ पर राइट डाउन करना भूल गए तो आप यहाँ पर किसी भी कॉलम के बीच में एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम से पहले कोई कॉलम जो है यहाँ पर ऐड करवाना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार से जो है इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो देखिए मेरे पास एक कॉलम है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आपको सेक्शन से पहले चाहिए तो इस सेक्शन वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल स्पेस बार से। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आपने प्लस करना है तो देखिए आपके पास जो है वो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने कंट्रोल माइनस, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट जो है। अब कंट्रोल माइनस क्या करता है कि ये जो है आपकी रॉ को सेलेक्ट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा डाटा है, अगर मुझे यहाँ पर रॉ नंबर 4 से पहले कोई एक रॉ क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि किसी भी सेल के ऊपर सेलेक्ट करके पहले तो मैं शिफ्ट स्पेस बार से पूरी रॉ सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा तो देखिए मेरी जो रॉ है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें रॉ को अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसको रॉ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस से जो है वो आप अपने कॉलम को ऐड कर सकते हैं और इसके बाद कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपकी रॉ वो डिलीट हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो आपकी रॉ जो है इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सेल की एक और फाइल ओपन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक और फाइल जो है वो यानी कि न्यू फाइल आपको मिल जाए, तो जब आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा नीचे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हर टैब के अंदर जो है मैंने उसकी शॉर्ट कीज जो यहाँ पर राइट डाउन करके रखी है कि कौन सी शॉर्ट कीज जो है वो क्या क्या काम करती है। अभी हम यहाँ पर है कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन से हमें क्या होता है कि जब आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो एक्सेल की एक और फाइल ओपन होगी। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक ही फाइल नजर आ रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो अभी मेरे पास जो है यहाँ पर दो फाइलें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक हमारी न्यू फाइल जो भी हमने कंट्रोल एन से ओपन की है, और इसके बाद हमने जब दोबारा वापस अपनी पहली वाली शीट पे आते हैं तो कंट्रोल एन से जो है वो आप अपनी एक्सेल की एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब क्या करता है कि अगर आपके पास एक्सेल की फाइल एक से ज्यादा ओपन है तो आप किसी भी फाइल के ऊपर जंप कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक्सेल फिलहाल सेम ही नजर आ रहा होगा। आप टॉप पर देख सकते हैं कि अभी आपके पास जो है बुक 1 के नाम से जो हमारी न्यू फाइल क्रिएट हुई और इसके अंदर सिर्फ एक ही शीट है। तो जब मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा तो देखिए वापस मैं अपनी प्रीवियस वाली शीट के ऊपर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो 21 पावरफुल शॉर्ट कीज के नाम से एक फाइल जो थी सेव हुई है। तो कंट्रोल टैब से जो है वो आप अपनी जितनी एक्सेल की फाइल ओपन होगी आप उसके ऊपर इजीली जंप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 क्या करता है कि अगर आपके पास जो है वो शीट्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर शिफ्ट F11 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले शीट पे आता हूँ जो हमारी न्यू शीट है। इसके अंदर देखिए अभी आपको एक शीट नजर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ शिफ्ट
F11 तो आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा शीट यानी कि मजीद आपको शीट मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट F11 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं शीट नंबर 2 आ गई है। इसके बाद अगर मैंने दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट F11 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास शीट नंबर 3 आ गई। तो ये शीट क्रिएट करने की जो है वो शॉर्ट कीज है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो है वो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ऑल्ट ई एल आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर ऑल्ट ई एल क्या काम करता है, ये आपकी शीट को डिलीट करता है। जिस तरह हमने शिफ्ट F11 से जो है वो शीट क्रिएट करना सीखी है, इस तरह हम यहाँ पर ऑल्ट ई एल से जो है वो अपनी शीट को डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर 2 शीट क्रिएट की थी, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर ऑल्ट ई एल प्रेस करूंगा। मैंने प्रेस किया ऑल्ट ई एल तो देखिए मेरी एक शीट यहाँ से डिलीट हो चुकी है, शीट नंबर 3। अभी शीट नंबर 2 को भी डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट ई एल प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही शीट रह गई है। तो आप यहां पर शॉर्ट की से शीट क्रिएट भी कर सकते हैं और उन शॉर्ट की से शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, सॉरी ये नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। तो वो हमारा है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन क्या करता है कि अगर हम जैसे मैं यहाँ से शीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ माउस से, अगर आपको जो है वो बैकवर्ड की तरफ जाना है या फॉरवर्ड की तरफ जाना है तो आप कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से अपनी शीट की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल पेज अप करता हूं तो मैं बैकवर्ड की तरफ जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैकवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो मैं फॉरवर्ड की तरफ जाऊंगा, तो यानी कि मैं अपनी शीट आगे की तरफ जंप करूंगा। अगर कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो पीछे की तरफ, और अगर मैं कंट्रोल पेज अप करूंगा तो पीछे की तरफ, और पेज डाउन करूंगा कंट्रोल के साथ तो मैं आगे की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये है कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की शॉर्ट की। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल क्या करता है, आपके डाटा को फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा के अंदर फिल्टर अप्लाई हो जाए तो आप अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। तो ये आपको ऑप्शंस जो है फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप किसी भी स्पेसिफिक डाटा को हाइड कर सकते हैं, या किसी भी डाटा को अगर आपको शो करना है उसका खाली सिंगल उसका पूरा डाटा देखना है तो आप यहाँ से सबको अनचेक करके उसी डाटा के ऊपर चेक लगा के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 क्या करता है, आपको यहाँ पर जो है वो टॉप पर ये जो मेन्यूज है, होम के मेन्यूज है, इंसर्ट के मेन्यूज है, पेज लेआउट के मेन्यूज है, तो बहुत से एक्सेल फाइल के अंदर होता है क्या है कि इन मेन्यूज को हाइड करके रखा हुआ होता है। तो आप इसको हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं, जब आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप पर जो आपकी मेन्यूज है वो हाइड हो चुकी है। अगर आप दोबारा से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो वापस से आपको यहाँ पर मेन्यू अनहाइड होते हुए नजर आएंगे। तो कंट्रोल F1 से हाइड, दोबारा कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो अनहाइड हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं यहां पर कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 क्या काम करता है कि कंट्रोल F2 से अगर आप अपने किसी भी डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका एक प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने जैसे यहाँ पर 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर टाइप कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो देखें डायरेक्ट मैं कहाँ चले जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू वाली सेटिंग में चला जाता हूँ कि आपके प्रिंट के अंदर क्या डाटा आ रहा है। अब आप अपने हिसाब से अपने शीट का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो आपकी है ऑल्ट ओ सी ए। अब ये ऑल्ट ओ सी ए क्या काम करती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपके कुछ कॉलम के जो उसकी विड्थ होती है तो वो देखें यहाँ पर इस तरीके से होती है। यानी कि आप चाहते हैं कि हर कॉलम की विड्थ जो है वो उसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जब यहाँ पर डाटा को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां पर मैं ऑल्ट ओ सी ए प्रेस करूंगा। ऑल्ट ओ सी ए जैसे मैंने ऑल्ट ओ सी ए प्रेस किया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपका जो डाटा है वो आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही उसकी कॉलम साइज यानी उसकी कॉलम की विड्थ जो है वो सेट हो कर देगा। इसके बाद हम अपनी जो है नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है वो है कंट्रोल कॉलन। कंट्रोल कॉलन क्या करता है कि ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपको करंट डेट का इस्तेमाल करना है। आप चाहते हैं कि आपको करंट डेट मिल जाए तो आप फॉर्मूला लगाते हैं नाउ का इस तरह और डेट का। तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल कॉलन प्रेस करते हैं और एंटर कर देंगे तो आपको जो है वो करंट डेट यहाँ पर मिल जाएगी। कंट्रोल कॉलन प्रेस करेंगे एंटर कर देंगे तो आपको करंट डेट मिल जाएगी। फिर इसके बाद है आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन।
कंट्रोल शिफ्ट कॉलन क्या होता है, ये टाइम के लिए होता है। अगर आपके सिस्टम में जो भी टाइम होगा या आपने जो भी टाइम सेट कर रखा है, तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो टाइम शो करके देगा। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो आपको यहाँ पर टाइम शो करवा देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल वन। कंट्रोल वन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस ट्रिक को आपने बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर बहुत सी क्लासों में मैंने यूज़ भी किया है। इस ऑप्शंस, इस शॉर्ट की से जो है हम अपने फॉर्मेट सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। फॉर्मेट सेल के अंदर जिसमें डेट, टाइम, कस्टम और अकाउंटिंग सब चीज़ सेटिंग होती है। तो जब हम कंट्रोल वन प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो इन ऑप्शंस का हमने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कि नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, कस्टम, तो सब चीज़ें जो है आपको फॉर्मेट सेल के अंदर मिल जाती हैं। अगर आप इस फॉर्मेट सेल के अंदर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल वन शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 क्या करता है कि आपके डाटा के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है, तो चार्ट के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट की यूज करनी है तो आप यहाँ पर ऑल्ट F1 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट करके जो है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू जो है शॉर्ट की, वो क्या काम करती है, इससे जो है आप अपने किस फार्मूला बार को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब फार्मूला बार क्या होती है कि जैसे आप यहाँ चाहते हैं कोई भी एक फार्मूला राइट डाउन होता है, अगर उसकी स्पेस आपको कम पड़ रही होती है, आप चाहते हैं कि मजीद जो है मुझे इसकी विड्थ बड़ी नजर आए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट यू जब आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो फार्मूला बार है वो कुछ इस तरीके से आपको एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट यू दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस से जो है वो वन लाइंस के अंदर जो आपकी फार्मूला बार थी वो उसी तरीके से सेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर ऑल्ट WVF। अब ये ऑल्ट WVF क्या है, इस शॉर्ट की से जो है वो आप अपने फॉर्मूला बार वाली पूरी रॉ को जो है वो हाइड कर सकते हैं। जब आप प्रेस करेंगे ऑल्ट WVF, तो देखें आपकी जो फॉर्मूला बार है वो हाइड हो चुकी है। अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे ऑल्ट WVF तो देखें वापस से आपकी फॉर्मूला बार जो है वो शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल्ट F11। ऑल्ट F11 की शॉर्ट की है, अगर आपको एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक आपको ओपन करना है तो आप ऑल्ट F11 जब आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं विजुअल बेसिक की जो इसका एक पैनल है वो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ कोडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोल टिल देन। अब कंट्रोल टिल देन का ऑप्शन कब यूज होता है, ये बहुत ही एक स्मार्ट कीज है। जब आप किसी भी एक्सेल फाइल को चेक करना चाहते हैं कि कौन से सेल के ऊपर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है और किस सेल के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया है नहीं किया, तो जब आप कंट्रोल टिल देन आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल टिल देन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको आपकी पूरी शीट पे जहां जहां फॉर्मूला लगे हैं वहां पर आपको ये शो करवा देगा। जैसे मैंने इस पूरे रॉ में सम का फॉर्मूला लगाया, इस वाली रॉ में एवरेज का, इस वाली रॉ में सम का लगाया। दोबारा से कंट्रोल टिल देन प्रेस करेंगे तो आपके फॉर्मूला जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो ये हमारी जो है प्रॉपर एक शॉर्ट कीज थी जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। ये शॉर्ट की बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इन शॉर्ट की को यूज़ करके आप अपना एक्सेल का बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।